नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे बातचीत करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ 2011 भाग थर्ड आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। यानी बीए भाग थर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, जो एग्ज़ाम 2021 में आयोजित होने वाले हैं और जिसका टाइम टेबल अभी आ चुका है। 12 अगस्त से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। तो सभी विद्यार्थियों को इसका जो पैटर्न है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के मद्देनज़र परीक्षा के समय अवधि में भी परिवर्तन किया गया है और इसके साथ साथ जो प्रश्न पत्र है उसके जो सवाल हैं उनकी संख्या में भी संशोधन किया गया है। तो विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपना जो एग्ज़ाम है वो उसी के अनुरूप तैयारी करके दे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ 2021 पार्ट थर्ड बीए आर्ट्स सब्जेक्ट्स। देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न के संबंध में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश विद्यार्थियों के लिए जारी किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसी क्रम में आपसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रत्येक जो सेक्शन है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे और ये जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ये दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड में आपसे करेंगे। देखिए, कोविड-19 के मद्देनज़र मुख्य परीक्षा 2021 जो कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा करवाई जा रही है कि समय अवधि में, जैसे कि मैंने बताया था, परिवर्तन किया गया है। अब आपको प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है, पेपर है, उसकी समय अवधि पहले आपके 3 घंटे का पेपर होता था, उसको घटाकर अब 1.5 घंटे का कर दिया गया है। और एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन ये किया गया है कि मुख्य परीक्षा 2021 में प्रत्येक विषय के दोनों पेपर एक ही दिन में और एक ही पारी में देने होंगे। ये बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है कि आपको दोनों विषय, या जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं इकोनॉमिक्स, अगर आपका विषय है तो इकोनॉमिक्स पार्ट फर्स्ट और इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर आपको एक ही पारी में एक ही दिन में देने होंगे। और प्रत्येक पेपर की अवधि, जैसे मैंने बताया था, 1.5 घंटे कर दिया गया है। और परीक्षा की जो कुल अवधि होगी वो 3 घंटे 10 मिनट की होगी। संशोधन जो किया गया है वो इस प्रकार से संशोधन किया गया है कि प्रश्न पत्र को आपके 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है और तीनों सेक्शनों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब हम बातचीत कर लेते हैं सेक्शन ए की। देखिए, सेक्शन ए में आपको अलग सब्जेक्ट के लिए अलग पर्सन का सिलेक्शन करना है। जैसे देखिए, आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, राजस्थानी है, पंजाबी है, ड्राइंग्स इन पेंटिंग है और फिलोसफी है और इंडियन म्यूजिक के साथ साथ साइकोलॉजी, जिसको मनोविज्ञान कहते हैं, अगर आपका विषय है तो आपको सेक्शन ए में 7 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं? 7 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। जिन विद्यार्थियों के सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, ड्राइंग्स इन पेंटिंग, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी, इंडियन म्यूजिक, सोशोलॉजी और आदि जो विषय हैं उनमें सेक्शन ए में आपको केवल 7 सवालों के ही जवाब देने हैं। इसके बाद में चलते हैं सेक्शन बी। उपरोक्त विषय, जो विषय अभी मैंने बताए थे, उसके सेक्शन बी में आपको
केवल 2 सवालों के ही जवाब देने हैं। कितने सवालों के जवाब देने हैं? 2 सवालों के ही जवाब देने हैं। यानी सेक्शन बी में कुल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और अब इसी को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन सी की बात करें तो उपरोक्त विषय जिनमें मैंने बताया था हिंदी, संस्कृत, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग और इंडियन म्यूजिक आदि जो विषय हैं उनके सेक्शन सी में केवल आपको एक ही सवाल का जवाब देना है। ऐसे दिशा निर्देश महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा जारी किए गए हैं। अब देखिए, अगर टोटल प्रश्न की बात करें तो सेक्शन ए में 7, सेक्शन बी में 2 और सेक्शन सी में 1, कुल कितने प्रश्न? 10 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने होंगे अगर आपके सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताए थे वो है। इसके अतिरिक्त अगर विद्यार्थियों के जो विषय हैं वो जिनमें इतिहास है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, लोक प्रशासन है, समाजशास्त्र है और इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान आदि विषय हैं तो आपको सेक्शन ए में 7 सवालों के ही जवाब देने हैं। कितने देने हैं? 7 सवालों के ही जवाब देने हैं। जिन विद्यार्थियों ने अपने विषय इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान आदि विषय लिए हैं तो उनको सेक्शन ए में 7 सवालों के ही जवाब देने हैं। इन्हीं विषयों के सेक्शन बी की बात करें तो आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पर कितने देने थे? 2 सवालों के जवाब। यहाँ पर चेंज किया गया है, 3 सवालों के जवाब आपको देने हैं। अगर विद्यार्थियों के पास इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस आदि विषय हैं तो 3 सवालों के जवाब सेक्शन बी में देने हैं। और सेक्शन सी में सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही पैटर्न रखा गया है, केवल आपको एक ही सवाल का जवाब देना है। इस प्रकार सेक्शन ए में 7, सेक्शन बी में 3 और सेक्शन सी में एक ही सवाल का आपको जवाब देना है। तो कुल कितने सवाल हो गए? आपके कुल सवाल हो गए 11। और अगर आपके पास विषय है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, फिलोसफी, इंग्लिश, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग, साइकोलॉजी और इंडियन म्यूजिक है तो आपको कुल 10 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो विद्यार्थियों को बहुत ही गंभीरता से और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपकी सभी विद्यार्थियों की जो क्लासें थी वो ऑनलाइन ही लगी थी। बहुत कम समय में आपको ऑफलाइन क्लासें थी वो लगी थी, इस कारण से आपकी तैयारी नहीं हो पाई थी। लेकिन आपको अपनी तैयारी ऑनलाइन क्लासों के हिसाब से करते हुए और जो ऑफलाइन क्लासें थी उसके हिसाब से करते हुए बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी है ताकि आपका जो पेपर है, आपका जो परीक्षा है वो बहुत अच्छी जाए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कंटेंट को पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितने परसेंट हमारे किस सेक्शन में आएंगे और कितने परसेंट हमारे 20 सेक्शन में आएंगे। इसके संबंध में महाविद्यालयों ने विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखा है और ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के दिशा निर्देश विद्यार्थियों के लिए जारी किए गए हैं ताकि विद्यार्थी भ्रमित ना हो और अपना जो एग्ज़ाम है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से दे ताकि उनका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए और विद्यार्थी निरंतर प्रगति करते रहें। आप सब मस्त रहें, व्यस्त रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप अन्य जो साथी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आप मेरे साथ बने रहें ताकि आपको बहुत अच्छे वीडियो और मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।